और मैंने हर क्लास का कल रात को बैठ के टेस्ट बनाया था। तो चलिए दोस्तों, सारे प्रिंट आउट निकाल दिए हैं। तुम्हें बोला होता है कि आके तुम यहाँ पे दरी बिछा के बैठ जाया करो शाम से। तो नाश्ते में है आज स्वांगे बन रखे हैं और साथ में है दही। तो कितना सोनापन लग रहा है। और अगर मम्मी होती अभी तो अलग ही रौनक होती और पता लगता है कि इंसान है घर पे। यहाँ सिर्फ बूढ़ा जी और बूढ़ी जी रहती हैं, बाकी सभी लोग ऋषिकेश में हैं। और यहाँ पे मेरे को बताया गया कि चाउमीन बनाई गई है और आज प्रेशर में बनाई गई है। तो मैं तो मजाक सोचा था, लेकिन ये देखिए। तो जय जय श्री राधे दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है अखिलेश बावड़ा और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अखिल बावड़ा ब्लॉग्स में। और ब्लॉग की शुरुआत कुछ इस प्रकार से चमचमाती धूप के साथ ग्राम सभा शोर से हो रही है, जो कि उत्तराखंड के भदूरा पट्टी के और ऊपर पहाड़ियों की बात की जाए तो हल्का हल्का कोहरा लगा हुआ है और हल्के हल्के बादल भी लगे हुए हैं। उसके बावजूद भी जो धूप है वो काफ़ी तेज़ चमक रही है। और आज संडे है तो सभी बच्चे खेल रहे हैं। दोस्तों आज संडे तो है, लेकिन साथ में बच्चों के जो हाफ ईयर एग्ज़ाम चल रहे हैं उस कारण से मैंने आज भी इनका ट्यूशन रखा हुआ है। और मैंने हर क्लास का कल रात को बैठ के टेस्ट बनाया था। तो अभी जो है इनको नीचे ले जाते हैं दुकान में और इन सारे पेपर को प्रिंट करा के आ देते हैं प्रत्येक बच्चे के लिए। क्योंकि एक क्लास में किसी क्लास में 8 बच्चे हैं, किसी में 4 बच्चे हैं, किसी में 6 बच्चे हैं, तो उतने पेपर लिखे नहीं जाएंगे हाथ से। तो एक एक पेपर बना दिया है, इनको प्रिंट करके ला देते हैं जल्दी से। तो दोस्तों लगभग 8:30 हो रहा है और 9 बजे से ट्यूशन रखा हुआ मैंने। तो उससे पहले जो पेपर है उनको प्रिंट करके आ देते हैं, फिर नाश्ता भी करना है। इसकी नौ करो फिर तो आएगा। तो चलिए दोस्तों, सारे प्रिंट आउट निकाल दिए हैं और समय 9:15 हो गया। अब जल्दी से चलते हैं ट्यूशन में, क्योंकि बच्चे पहुंच गए होंगे। चलिए दोस्तों, ट्यूशन में आ गए हैं और यहाँ पे बच्चों को हुड़दंग मचा रखा है इनको। तुम्हें बोला होता है कि आके तुम यहाँ पे दरी बिछा के बैठ जाया करो शाम से। कहाँ है दरी? मैं लाऊंगा, मैं लाऊंगा दरी। इधर इधर हैं। जल्दी बिछाओ भाई और फिर बैठो। नहीं भाई। और दोस्तों वहाँ पे टेस्ट दे दिया है और एक को मॉनिटर बना दिया कि तू चेक करना कि कोई चरी न मारे। और मैंने कहा तब तक मैं ज़रा नाश्ता वगैरह करके आ जाता हूँ। तो नाश्ते में है आज स्वांगे बन रखे हैं और साथ में है दही। तो चलिए दोस्तों, 12:30 हो गया है और लगभग 3.5 घंटे ट्यूशन पढ़ाने के बाद और अब ट्यूशन छूटा है और तैयारी कर रहा हूँ मैं यहाँ से अब निकलने की घर को। और बाहर धूप भी काफ़ी तेज़ लगी हुई है और आजकल जगह जगह छतों पे इस तरह की बेलें आपको दिखेगी। और आजकल यहाँ पे जो झाड़ियाँ हैं वो भी साफ़ हो गई है, तो इस कारण से रास्ता भी काफ़ी साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। वरना झाड़ियों से यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें होती थी। और आजकल पहाड़ों में जहाँ पे लोगों को अपनी खाली जगह दिख रही है तो इन्वेस्टमेंट के लिए सोलर प्लांट लगा रही हैं। ये देखिए, एक प्लांट ये है और एक प्लांट ये भी अभी लग रहा है।
चलिए दोस्तों, फाइनली मैं आ गया हूँ अपने घर पे। ओहो, तो चलिए दोस्तों, पहुँच गए घर में और अब फिलहाल ज़रा आराम करते हैं क्योंकि सुबह से काफ़ी थकान लग गई है और बाहर धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही है। तो चलिए दोस्तों, समय 5:45 हो गया है और अपनी नींद पूरी करके मैं उठ चुका हुआ हूँ। नींद तो क्या है, थोड़ा आराम किया, उसके बाद दिन में मम्मी को मुखिम छोड़ा क्योंकि मामा जी की तबीयत ख़राब है। तो मम्मी ने कहा मैं आज वहाँ जा रही हूँ, तो मम्मी को वहाँ छोड़ा, वहाँ से आया, फिर आराम किया और अब जाके खड़ा उठ रहा हूँ। और जिस अंतराल में मैं सोया था उस समय काफ़ी बारिश हुई थी और अब जाके मौसम काफ़ी ठंडा हो गया, वरना दिन में हल्का फुल्का गर्म हो रहा था। और बारिश से देखिए चारों तरफ घास गीला हो गया है, तो बड़ी दिक्कत हो रही है चलने में। इसलिए हमने जिनको ये घास दे रखा उनको बोला था कि जल्दी जल्दी आएँ और रास्ते रास्ते का जो घास है उसे काट लें फ़िलहाल। और मैं जा रहा हूँ अभी सड़क साइड घूम फिर में। और ये देखिए, यहाँ साइड ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ साइड रास्ता भी है, जबकि यहाँ से सीधे रास्ते उधर साइड जैसे कि ये है। तो ये देखिए दोस्तों, चारों तरफ गांव में हरा भरा माहौल हो रखा है और बड़ी बड़ी घास भी हो रही है। तो आजकल पता नहीं चला कि कहाँ से रास्ता है कहाँ से नहीं है, तो अंदाज़ा आना पड़ता है। और अभी मैं आया हूँ घूमते फिरते अपने डॉक्टर साहब के मेडिकल में। तो चलिए दोस्तों, चारों तरफ पूरा अंधेरा छा गया है और घूम फिर के मैं आ चुका हूँ वापस घर की ओर। और आज एक बार फिर से सभी दरवाजे बंद हैं क्योंकि मम्मी जा रही है मुखिम बुआ लोगों के यहाँ। और आज फिर मैं अकेला हूँ घर पे। अब तो वैसे आदत पड़ गई है, लेकिन मम्मी के होने से काफ़ी रौनक रहती है घर पे और अलग ही चहल पहल होती है। और आज फिर मम्मी जा रही है तो शायद मम्मी अब कल तक आ जाएगी वहाँ से। फिलहाल अब वहाँ धो के दिया बत्ती करते हैं। और दिया बत्ती देने के बाद अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ सामने सुबोध भाई लोग घर पे। उन्होंने कहा कि आज मेरे साथ आ जाना। तो कितना सूनापन लग रहा है, और अगर मम्मी होती अभी तो अलग ही रौनक होती और पता लगता कि इंसान है घर पे। चलिए दोस्तों, मैं भी निकलता हूँ यहाँ से अब सामने, जहाँ ये लाइट दिख रही है आपको। और मुझे जाना है, यहाँ सामने कुछ दिख नहीं रहा है इस गधेरे से होते हुए। और कहते हैं कि इस गधेरे में एक टंगड़ी वाला भूत रहता है। भले आज तक मैंने देखा नहीं है वो चीज़, लेकिन जी हमारे यहाँ पे 2-3 लोगों ने देखा है और फील किया है कि यहाँ कुछ है। और वो लगभग ज़्यादा होता है जब हल्का अंधेरा होने वाला होता है और धूप भी जा चुकी होती है, वो समय होता है। तो मैंने आज तक कभी फील किया नहीं है। और चारों तरफ देखिए अंधेरा अंधेरा छाया हुआ है और ऊपर से एक घास वगैरह। तो आजकल इसमें बाकी भी डर रहती है। तो फाइनली वो खौफनाक रास्ता पार करके मैं गांव में आ चुका हूँ सामने। और यहाँ की बात की जाए तो बूढ़ा और बूढ़ी जी खाने में व्यस्त हैं। करना भी क्या बोल दो लोगों ने, बैठो और खाओ, बनाओ, खाओ और बनाओ और बस। हाँ बस, बनाओ खाओ और सो। बिल्कुल, और क्या काम है ये गोफन काम से नहीं कुछ है, न डोखरा को न कखे को। हाँ वही तो। यहाँ सिर्फ बूढ़ा जी और बूढ़ी जी रहती हैं, बाकी सभी लोग ऋषिकेश में हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने सफ़र में आगे बढ़ते हुए मैं आया हूँ अभी। हाँ भाई, गौरी उन्हें घर पे। गौरी आज गौरी ने चाउमीन बना रखी है भाई यहाँ पे, स्पेशल चाउमीन। क्या बोल रही भाई, ताऊ बोल रही, चाचा हूँ मैं तो। हैं यहाँ देख। और यहाँ पे मेरे को बताया गया कि चाउमीन बनाई गई है और आज प्रेशर में बनाई गई है। ज़्यादा हार्ड थी वो चाउमीन ना। तो इसलिए सीटी बनानी पड़ी चाउमीन पे, है ऐसी कुछ था। ज़्यादा हार्ड थी मेरे ख्याल से। तो मैं तो मजाक सोचा था, लेकिन ये देखिए सही में प्रेशर में बना रखी भाई चाउमीन। ये नया आविष्कार देखा मैंने आज। तो चलिए दोस्तों, अब खाना भी तैयार है। खाने में तो आज चाउमीन है और साथ में रोटी, और ये स्पेशल चाउमीन है। क्योंकि स्पेशल चाउमीन इसलिए है क्योंकि ये बनी हुई है कुकर में और ये बनाई है भाई जी ने। तो देखते हैं क्या स्वाद आता है प्रेशर कुकर के चाउमीन का।
चलिए दोस्तों, खाना पीना भी हो गया है और आ चुका हूँ मैं वापस अपने घर पे और अपना बिस्तर लगा दिया है। आप सीधे पड़ जाते हैं और मेरे को पता नहीं क्यों यहाँ पे बड़ा आनंद आता है। मैं जब भी इस कमरे में सोता हूँ तो सभी लोग, कोई यहाँ सो जाता है, कोई यहाँ सो जाता है, लेकिन मैं अपना बिस्तर यहाँ पे लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे अलग ही आनंद आता है। और फिलहाल अब आपसे विदा लेने जाएंगे और करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, और मिलते हैं एक और नए मज़ेदार वीडियो में।